तो आज हम आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लें और यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप जो है वो सर्च करें। सर्च बार पे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला upscholarship.up.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट पर खोलने के बाद आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे ये स्टूडेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये स्टूडेंट के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, स्टूडेंट के ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्या करिए, क्लिक करिए स्टूडेंट के ऑप्शन पे। आपको उसके बाद 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिंग एंड रिन्यूअल। तो जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि 9th वाले, 11th वाले और पोस्ट प्री मैट्रिक में फर्स्ट ईयर वाले, तो प्री मैट्रिक कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक में फर्स्ट ईयर वाले, तो उनके लिए पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के फर्स्ट ईयर वाले, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है, ये जो पहले रो में आप देख रहे हैं, इस रो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो रो है इसमें केवल रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है, याद रखिए रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। और ये नीचे वाले रो की अगर हम बात करें तो इस रो में जो आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन में, तो इसमें केवल रिन्यूअल के लिए भरा जाता है, जैसा आप इसमें लिखा हुआ भी देखेंगे। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पहले हम बारीकी से समझा देते हैं कि कौन से ऑप्शन में क्या होगा। ये ऑप्शन देखिए, इसमें SC ST एवं जनरल वाले जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए भरेंगे ये ऑप्शन। और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये केवल और केवल OBC के लिए है, OBC वाले इसमें अपना भरेंगे। और ये तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन माइनॉरिटी के लिए है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा माइनॉरिटी जो है, जो अदर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी हैं वो इनमें भरेंगे फॉर्म। तो आइए यहाँ पर हम आपको चारों ऑप्शन बताते हैं कि किस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन ये प्री मैट्रिक के लिए है, 9th वालों के लिए फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश के लिए है, ये 11th वाले इसमें अक्सर भरते हैं। और तीसरा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर वाले भरते हैं। और ये चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर स्टेट वाले इसमें भरेंगे। इसका मतलब ये है कि जो यूपी के बच्चे हैं और अदर स्टेट में जो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं। इसी प्रकार सभी चीज़ इसमें है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमें लॉग इन करना है यूजी के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे हम, आप देख रहा होगा आपको ऑप्शन, तो यहाँ पर हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का ऑप्शन यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल के आ गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम करके बताते हैं, यहाँ आप जहाँ छात्र अध्ययनरत है, तो अगर आप अध्ययनरत हैं जैसे वाराणसी में है तो वाराणसी यहाँ पे क्लिक करेंगे। वाराणसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान के बारे में, तो जैसे हम BHU की बात करें तो यहाँ पे BHU का ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये रहा, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद वर्ग जाति समूह, आप किस वर्ग से हैं, अगर सामान्य या EWS जो भी है ये सामान्य में आएंगे। और OBC वाले दूसरे फॉर्म में भरते हैं, SC ST वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो सामान्य वर्ग यहाँ पे हम चुनते हैं। सामान्य वर्ग चुनने के बाद हम यहाँ पे धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म, जैसा कि पता है माइनॉरिटीज़ के लिए अलग फॉर्म भरा जाता है, तो ये यहाँ पे हिंदू ऑप्शन ही अवेलेबल है, केवल यहाँ पर भरते हैं। अब छात्र का नाम, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे छात्र का नाम भरना होगा, हाई स्कूल के अनुसार भरना होगा, छात्र का नाम भरना होगा। और उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम भरना होगा, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे भरेंगे। पिताजी के नाम को भरने के बाद ये आधार के अनुसार होना चाहिए और हाई स्कूल का मैचिंग करना चाहिए उससे, बोर्ड का जो मार्कशीट है। यहाँ पे अपने माता का नाम भरेंगे आप।
माता का नाम भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ पे खासा ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में यही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे आप जन्म तिथि भरेंगे। जन्म तिथि भरने के बाद यहाँ पे आप मेल है कि फीमेल ये भरेंगे। यहाँ पर ये भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर यहाँ पे आपको ये विवाहित के लिए नहीं भरना है। हाई स्कूल के उत्तीर्ण करने का वर्ष, यहाँ आपका जो भी वर्ष है, यहाँ पे आपका जो भी वर्ष है यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आपका यहाँ पे 2000 मान लीजिए 2000 आपने 17 में किया है हाई स्कूल, या 2018 में किया है, 2019 में तो होगा नहीं, 2017 या 18 जब भी किया है तब आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड यहाँ पर आपको चुनना है। कौन से बोर्ड के हैं आप, यूपी बोर्ड के हैं कि सीबीएसई बोर्ड के हैं कि आईसीएसई बोर्ड के हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अदर, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा। उसको भरने के बाद हाई स्कूल का अनुक्रमांक आपको यहाँ पे डालना होगा। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे हाई स्कूल का अनुक्रमांक आप डालेंगे। यहाँ पे हाई स्कूल का अनुक्रमांक डालने के बाद उसके बाद इस ऑप्शन में कुछ नहीं भरना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर का आपको खासा ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर भरने के बाद ईमेल डालेंगे। यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे अपना, यहाँ पे ईमेल भरेंगे। ईमेल भरने के बाद यहाँ पे विद्यालय एवं संस्था का नाम, आप उसी संस्था का नाम भरिए जैसा कि इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के मार्कशीट पे दिया हो, हूबहू उसी प्रकार यहाँ पे विद्यालय संस्था का नाम यहाँ पर लिखिए। उसके बाद बात करते हैं दूरभाष नंबर। आप इसको छोड़ सकते हैं। जिन पर स्टार बना है, जिन पर इस तरह का स्टार बना है, इसी तरह के स्टार को उसको आपको कंपलसरी है करना, अनिवार्य है। उसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करिए। उसके बाद यहाँ पे दोबारा कंफर्म करिए, कैप्चा कोड यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन की आईडी आएगी, उसमें आपका सारा डिटेल जितना भरे होंगे वो सब आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे भर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर कई ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पाठ्यक्रम का प्रकार, अगर नियमित है, रेगुलर पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पे नियमित आपको चुनना है। यहाँ पे नियमित आप चुनेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ से चुन सकते हैं जो भी कोर्स आपको चुनना है। फ़िलहाल मैं यहाँ बीए के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बीए का चुन रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बीए चुन लेता हूँ। बीए चुनने के बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच चुनना है, तो यहाँ पे ब्रांच पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स है, इसलिए मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के यहाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर बाकी जो ये ऑप्शंस हैं इनके लिए अगर आपका ये कोर्स में नहीं है तो आप बेशक बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स बिना कुछ किए टिक कर सकते हैं। अगर ऐसे कोर्सेज़ हैं तो आप पता कर लीजिएगा अपने संस्थान के द्वारा, वो बता देंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पाठ्यक्रम की अवधि, ये अपने आप आ जाएगी। तो ये फर्स्ट ईयर है, इसलिए यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अगला, लेटरल एंट्री के आधार पर है कि नहीं, तो ये लेटरल एंट्री के आधार पर ये नो रहेगा यहाँ पे लेटरल एंट्री का आधार। अब यहाँ पे एक बात फंस जाती है कि आवासीय या दीवा छात्र, इट मीन्स कि हॉस्टलर छात्र है या हॉस्टलर नॉन हॉस्टलर है। तो अभी चूँकि बीएचयू का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुए हैं, इसलिए आप इनमें से कुछ भी एक करके क्लिक करके रख सकते हैं। और ये है कि फ़ाइनल सबमिट आपको नहीं करना है, जब तक कि डेट बढ़ रहा है तब तक आपको फ़ाइनल सबमिट नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे मैं दीवा छात्र चुन के चल रहा हूँ, दीवा छात्र यहाँ पे मैं लगाया हूँ। इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे मैं जो वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि और वर्तमान में सत्र में प्रवेश तिथि, यहाँ पे मैंने दोनों डेट पेमेंट की अपनी डेट डाल दी है। यहाँ पे जितने तारीख को मैंने पेमेंट किया है, और आप चाहे तो पूछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेमेंट के लिए डाला है। तो एक ऑप्शन है यहाँ पर
विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटेड एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, ये अनिवार्य नहीं है, चूँकि इस पर स्टार नहीं लगा, ये अनिवार्य नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगले ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम यहाँ पे BHU हमने चूज़ कर लिया है। आगे देखते हैं। BHU चूज़ करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मेरिट के आधार पर आपका क्लास 12th के मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश हुआ है पाठ्यक्रम में, तो मैंने नहीं डाला है यहाँ पर। पाठ्यक्रम की पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है आपके पाठ्यक्रम की, मतलब किस एलिजिबिलिटी, कौन सा आपका पाठ्यक्रम, जैसे BA BSc BCom है, इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि इंटरमीडिएट कंप्लीट होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट चुना हूँ। अगर आप PG वाले हैं तो यहाँ पे स्नातक और परास्नातक भी चुन सकते हैं। अब इसके आगे आते हैं। इसके आगे की बात करें तो अगर आपने यहाँ पर AKTU UPSEE AKTU नीट आदि की परीक्षा प्रवेश परीक्षा नहीं दी है तो यहाँ पे नो चुन लीजिए। और अगर नो चुनेंगे तो ये सारे ऑप्शन नहीं ओपन होंगे, इनको नहीं भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन देखिए, यहाँ हाई स्कूल का पहले से एक पढ़ा रहेगा। यहाँ पे आपको सन, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत एवं बोर्ड अपना डालना होगा यहाँ पर। इसको करने के बाद आप यहाँ पे उसके बाद आपको जितनी भी आपकी पिछली जो क्लासेस हैं उनकी डालनी होगी। फिर इंटरमीडिएट की यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई और आपका पाठ्यक्रम का हो तो इंटरमीडिएट के बाद और कोई भी जोड़ना हो आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। अगर आप PG के छात्र हैं तो यहाँ पे आप UG का भी कर सकते हैं। यहाँ से आप UG के लिए चुन लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, आप यहाँ से कैप्चा कोड डाल दीजिए। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से आप ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का। यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पर, जिसमें आपकी निजी जानकारी और सभी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर डालना होगा। अगर यहाँ पे उपजाति का ऑप्शन आप में खुल रहा है तो यहाँ पर उपजाति डाल दीजिए। अगर नहीं खुल रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आवासीय पता, आप जहाँ भी रहते हो यहाँ पे आवासीय पता डाल दीजिए। याद रखिए इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए, डैश भी नहीं होना चाहिए। जैसे विलेज लिखना है तो VILL, इसके आगे पोस्ट कुछ भी अंदर नहीं होना चाहिए। केवल लेटर्स एवं उसके लेटर्स होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। अगर सेम टू सेम आपका पत्र व्यवहार का पता है यहाँ पे टिक करिए। विकलांगता है या नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे फिर आप यहाँ पे कैप्चा डालिए, यहाँ से वो ऑप्शन पे टिक करिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप आगे चले जाएंगे। आगे चले जाने के बाद आप यहाँ पर आय जाति, चूँकि यहाँ पर अगर आप जनरल से हैं तो आपकी जाति नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पे जाति का ऑप्शन देखेंगे कॉलम, ये खुला नहीं है, जाति का ऑप्शन खुला नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे छात्र की आय का स्रोत भर दीजिए, आय प्रमाण पत्र बनवा के। यहाँ पे भरने के बाद ये सब भर दीजिए। यहाँ पे छात्र की आय का स्रोत भर दीजिए। भरने के बाद यहाँ से क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे में आप अपने बैंक की डिटेल डालिए, तो ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ बैंक का नाम, अपने ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, यही सब यहाँ पे डाल के उसके बाद आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। फिर शुल्क संबंधित चीज़ें के बारे में डालते हैं। यहाँ पे आपको अपने बैंक के लिए 2 बार डालना पड़ेगा, तो रुकिए हम यहाँ पे कर देते। यहाँ पे आपको शुल्क संबंधी कुछ डालना पड़ेगा, जो कि 2182 जिसका भी शुल्क लगा है, 2182 जिसका भी शुल्क है, वहाँ पे 2107 रुपये, 2082 माफ़ करिएगा, 2082 जिसका भी शुल्क लगा है, तो यहाँ पे 2107 रुपये नॉन रिफंडेबल शुल्क डाल दीजिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में 300 रुपये और लेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड अंकित है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आपको गत वर्ष के बारे में अपने डालना है, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली एवं सबके बारे में। तो यहाँ गत वर्ष में आप पास होंगे तभी यहाँ पे भर पाएंगे, फेल नहीं चलता है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली है आपकी, तो वार्षिक डालिए।
यहीं तो यहाँ से आप चुनकर कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली, अगर आप पीजी में जाएंगे, चूँकि बीएचयू में सेमेस्टर प्रणाली है तो पीजी वाले सेमेस्टर प्रणाली यहाँ पे चुनेंगे, चूँकि यूजी में वो सेमेस्टर के द्वारा चलता है। इसके बाद यहाँ पे वार्षिक अंक प्रणाली होगा, यहाँ पे अंक डालेंगे, यहाँ पे पूर्णांक डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, यहाँ पे गत वर्ष होगा, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। आप यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका कुछ नहीं करना है, सबमिट करते ही आप डायरेक्ट होम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार मैंने भर चुका था, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रकार कंप्लीट हो जाएगा ये। अब बात करते हैं फ़ोटो अपलोड की। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस फ़ोटो अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें अपना आप फ़ोटो 20 KB से कम का होना चाहिए, उसको डालकर अपडेट कर देंगे फ़ोटो अपलोड करने के बाद। अब यहाँ पे आवेदन पत्र संशोधित करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आप कंफर्म नहीं हैं, जैसे कि हॉस्टलर है या नहीं, शुल्क में कितना डालना है, नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो आप केवल भर के रखे रहिए, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा। आप भर के रखे रहेंगे, उतने में ही आपको कोई भी संबंधित कोई भी चीज़ सुधारना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा। संशोधन के लिए आप ये ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। आधार प्रमाणीकरण होता है यहाँ पर, डेमोग्राफिक आधार प्रमाणीकरण होगा। पहले तो डेमोग्राफिक में क्या होगा कि आपका पहले आधार नंबर से आपका नाम और आधार नंबर आपको 2 बार डालने होंगे। उसके बाद वैलिडेट कराना होगा तो आपका नाम और जन्मतिथि वहाँ से मैच करा लिया जाएगा। चूँकि मैं भर चुका हूँ इसलिए ये दोबारा नहीं खुलेगा। और वैलिडेट कराने के बाद आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपका लिंक रहना चाहिए, ये याद रहे, आपका मोबाइल नंबर लिंक अवश्य रहना चाहिए, वरना आपका काम नहीं होगा। मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। जैसे ही आप ये प्रमाणीकरण कर लेंगे, OTP, क्योंकि मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, अगर लिंक नहीं रहेगा तो OTP नहीं जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो सकता है। और 3 बार ही चांस मिलेगा, 3 बार के बाद ये बंद हो जाता है। अब उसके बाद जाँच हेतु यहाँ पर प्रमाणीकरण के लिए, अब यहाँ पे आप जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये जाँच हेतु आवेदन प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। जाँच हेतु आवेदन पत्र को यहाँ से आप प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पे केवल प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ से आप जाँच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इसको आप जाँच लीजिएगा अच्छी तरीके से। जाँच करने के बाद जब तक डेट बढ़ रहा है, अगर कुछ क्लियर नहीं है, तब तक इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। इस ऑप्शन पर आप तब तक क्लिक मत करिएगा जब तक कि आप कंफर्म या श्योर ना हो जाए कि आपका सब कुछ सही है या नहीं। तब तक इस ऑप्शन पे आप क्लिक मत करिएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहीं पे छोड़ दीजिए। तब तक क्लिक करके सारी जानकारी पता करने के बाद आप यहाँ से संशोधन दोबारा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फिर निजी जानकारी अपनी सभी चीज़ें संशोधन करके दोबारा से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा पसंद, आपको आधार डेमोग्राफिक सभी पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आपको इस प्रकार का आइकन बन के आएगा, आपका इस प्रकार का बन के आएगा। यहाँ पे डेमोग्राफिक और OTP प्रमाणीकरण देखिए दोनों पूर्ण हो चुका है। ये नया आया है इसलिए ज़्यादा घबराइएगा मत। इसको पूरा करने के बाद आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। तो पूरा होने के बाद आप अपना कार्य कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा अब तक मैंने जितने बारे में बताया है। और इतना करने के बाद इतना तक आप रख दीजिए। अगर आप श्योर हैं तो आप जांच के लिए पूर्ण करने के बाद प्रिंट करें। उसके बाद जांच के लिए आपको 3 दिन बाद ये ऑप्शन खुलेगा। ये जो ऑप्शन है ये 3 दिन बाद आपका ओपन होगा। 3 दिन बाद प्रिंट करके आपको संस्था में जितनी भी चीज़ें आय जाति निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फी रिसिप्ट, जितनी भी चीज़ें लगेंगी इसके साथ ले जाकर आपको अपने संस्था में जमा करना होगा। आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो ये थी यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को पूरा भरने की प्रक्रिया। ये पूर्ण इसी प्रकार से होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।